पहली बात तो ये कि बहुत कम लोग हैं पृथ्वी पर जो शांत होना चाहते हैं। शांत होना बहुत कठिन है। असल में शांति की आकांक्षा को उत्पन्न करना ही बहुत कठिन है। और कठिनाई शांति में नहीं, कठिनाई इस बात में है कि जब तक कोई आदमी ठीक से अशांत ना हो जाए तब तक शांति की आकांक्षा पैदा नहीं होती। पूरी तरह अशांत हुए बिना कोई शांत होने की यात्रा पर नहीं निकलता है। और हम पूरी तरह अशांत नहीं हैं। यदि हम पूरी तरह अशांत हो जाएं तो हमें शांत होना ही पड़ेगा। लेकिन हम इतने अधूरे जीते हैं कि शांति तो बहुत दूर, अशांति भी पूरी नहीं हो पाती। हमारी बीमारी भी इतनी कम है कि हम चिकित्सा की तलाश में भी नहीं निकलते। जब बीमारी बढ़ जाती है तो चिकित्सक की खोज शुरू होती है। लेकिन हम बचपन से ही इस भांति पाले जाते हैं कि हम कुछ भी पूरी तरह नहीं कर पाते। ना तो हम क्रोध पूरी तरह कर पाते हैं कि अशांत हो जाएं, ना हम चिंता पूरी तरह कर पाते हैं कि मन व्यथित हो जाए, न हम द्वेष पूरी तरह कर पाते हैं, न घृणा पूरी तरह कर पाते हैं कि मन में आग लग जाए और नरक पैदा हो जाए। हम इतने कुनकुने जीते हैं कि कभी आग जल ही नहीं पाती और इसलिए पानी खोजने भी हम नहीं निकलते जो उसे बुझाते। हमारा कुनकुना जीना ही, ल्यूक वार्म लिविंग ही हमारी कठिनाई। तो जब कोई मुझसे पूछता है कि जब शांत होना इतना आसान है तो बहुत लोग शांत क्यों नहीं हो जाते, तो पहली बात तो यह है कि वे अभी ठीक से अशांत ही नहीं हो गए हैं। उन्हें अशांत होना पड़ेगा। शांत तो आदमी क्षण भर में हो जाता है, अशांत होने के लिए जन्म जन्म लेने पड़ते हैं, लंबी यात्रा करनी पड़ती है। ये इतने जन्मों की हमारी जो यात्रा, ये शांति की यात्रा नहीं है। शांति तो क्षण भर में घटित हो जाएगी। ये इतने जन्मों की यात्रा हमारे अशांत होने की यात्रा है, जब हम पूरी तरह अशांत हो जाते हैं। जब अशांति की चरम अवस्था आ जाती है, वो क्लाइमेक्स आ जाता है, तब लौटना शुरू हो जाता है। बुद्ध एक गांव में गए और जो आज मुझसे आपने पूछा है, एक आदमी ने उनसे भी आके पूछा और उस आदमी ने उनसे कहा था कि 40 वर्षों से निरंतर आप गांव-गांव घूमते हैं, कितने लोग शांत हुए, कितने लोग मोक्ष पहुंच गए। उसने कहा आनंद चाहिए। बुद्ध के सामने खड़ा हो गया। सुबह बुद्ध मुश्किल में पड़ गए थे, सांझ वो आदमी मुश्किल में पड़ गया। बुद्ध ने कहा ले आए हो? उसने कहा ले तो आया हूं। बुद्ध ने कहा कितने लोग शांति चाहते हैं? आदमी ने कहा एक भी नहीं मिला गांव में। बुद्ध ने कहा तू चाहता है शांति तो रुक जा। उसने कहा लेकिन अभी तो मैं जवान हूं, अभी शांति लेकर क्या करूं? जब उम्र थोड़ी ढल जाए तो मैं आऊंगा आपके चरणों में, अभी तो वक्त नहीं, अभी तो जीने का समय। तो बुद्ध ने कहा फिर पूछता है वही सवाल कि कितने लोग शांत हो गए? उसने कहा नहीं पूछता हूं। कोई किसी को शांत नहीं कर सकता है, लेकिन हम शांत हो सकते हैं, पर अशांत हो गए हों तभी। असल में हम अशांति ही नहीं हो पाते हैं, चरम नहीं हो पाती अशांति। बीमारी वहां नहीं पहुंच जाती जहां बीमारी टूट जाती है। हमने कुछ भी कभी पूरी तरह नहीं किया है, इसलिए मेरी दृष्टि में हिसाब और है। मेरी दृष्टि में हिसाब यह है कि आने वाली जो मनुष्यता होगी उसमें हम एक एक बच्चे को पूरी तरह क्रोध करना सिखाएंगे। ये नहीं सिखाएंगे बचपन से कि क्रोध बुरा है, क्योंकि क्रोध बुरा है इसका सिर्फ एक ही परिणाम होता है, क्रोध तो नहीं मिटता, केवल क्रोध अधूरा लटका रह जाता है, न वो पूरा हो पाता न वो मिट पाता। जिंदगी भर क्रोध और क्रोध और क्रोध, क्रोध भी और पश्चाताप भी आदमी को हमने बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। क्रोध भी नहीं मिटता और क्रोध के लिए पश्चाताप भी करना पड़ता। क्रोध एक बीमारी है, पश्चाताप दूसरी बीमारी। क्रोध करो फिर दुखी हो, फिर पछताओ, फिर क्रोध करो, फिर दुखी हो, फिर पछताओ, फिर एक विशियस सर्कल, एक चक्कर जो जिंदगी भर चलता है।
सुबह क्रोध करो, सांझ पछताओ, रात भर में फिर तैयारी करो, सुबह फिर क्रोध करो, दिन भर फिर पछताओ, रात भर में फिर तैयारी करो, और ऐसा ही जिंदगी भर चलो। कितनी बार आप पछताए, लेकिन पछताने से क्या बना बिगड़ा? पछताने से सिर्फ एक फायदा होता है कि पछता के आप फिर पुरानी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां क्रोध के पहले थे, ताकि अब फिर क्रोध कर सके। पछताना सिर्फ क्रोध को लीपना पोतना है। रिपेंटेंस, पछतावा, प्रायश्चित, वो जो हमारे अहंकार को चोट लग गई, मैंने किसी को गाली दे दी और मैं क्रोध से भर गया, मेरे अहंकार को बड़ी चोट लग गई, क्योंकि मैं अपने को भला आदमी समझता था जो गाली नहीं दे सकता है, जो क्रोध नहीं कर सकता है। अब क्रोध दे दिया, अब गाली दे दी, अब मैं पछता के फिर भला आदमी होने की कोशिश करता हूं। पछता के मैं कहता हूं ये कुछ भूल हो गई, कुछ नासमझी हो गई, मुझसे कैसे हो सकता है, कुछ बेहोशी हो गई, वो तो कुछ स्थिति ऐसी थी कि मुझसे निकल गया, अन्यथा मुझसे कैसे निकल सकता है। मैं क्षमा भी मांगता हूं, जाके हाथ भी जोड़ता हूं कि मुझे माफ कर दो। मैं असल में अपने बिखरे अहंकार को फिर से जुड़ाने की कोशिश कर रहा हूं। जब मैं माफ हो जाऊंगा और पछता लूंगा और दुखी हो लूंगा और एक दिन उपवास कर लूंगा पछतावे में, दूसरे दिन मैं फिर पुरानी जगह वापस लौट जाऊंगा। अब मैं फिर अच्छा आदमी हो गया, जो न गाली देता है न क्रोध करता है। अब मैं फिर गाली देने की तैयारी कर लिया, अब मैं गाली दे सकता हूं, अब मैं क्रोध कर सकता हूं, मैं फिर अच्छा आदमी हो गया। अच्छा आदमी हुआ ही इसलिए कि तब फिर गाली देने की सुविधा जुटा सके। हम बच्चों को सिखाते हैं क्रोध बुरा है, क्रोध पाप है, क्रोध मत करो। परिणाम ये नहीं होता कि क्रोध न करते हो, वो ये तो हो नहीं सकता। सिर्फ क्रोध अधूरा रह जाता, कभी पूरा नहीं हो पाता, और कभी वे क्रोध की पीड़ा को पूरा अनुभव नहीं कर पाते, वो क्रोध की अग्नि से पूरे गुजर नहीं पाते, और तब अब क्रोध तक पहुंचने का सवाल नहीं उठता, तब शांति की खोज का सवाल नहीं उठता। अभी जो अशांति ही नहीं हो सका है, वो शांत कैसे हो सकता है? अभी जिसकी इतनी भी पात्रता नहीं है कि अशांत हो जाए, अभी उसकी इतनी पात्रता कैसे होगी कि वो शांत हो सके? ये बातें उल्टी लगेंगी देखने में, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो ठीक से अशांत हो सकता है वही केवल शांति के मार्ग पर यात्रा करता है, और जो ठीक से क्रोध करके क्रोध को जी लेता है, उसके पूरे जहर को उसके कांटे कांटे में छिद जाता है, उसकी आग की लपटों में जल जाता है। जो क्रोध को पूरी तरह जी लेता है, क्रोध को पूरी तरह पी लेता है, वो फिर दोबारा क्रोध करने में असमर्थ हो जाता है, वो शांति की यात्रा पर निकल जाता है। मेरी दृष्टि में बच्चों को सिखाया जाना चाहिए ठीक से वे कैसे क्रोध करें, जोर से, ठीक से, पूर्णता से, ताकि क्रोध का पूरा अनुभव उन्हें बता दे कि क्रोध करना अपने को चलाना है, ताकि क्रोध उन्हें दर्शन हो जाए, क्रोध का, क्रोध की पूरी प्रतीति हो जाए, क्रोध के कीड़े उनको दिखाई पड़ जाएं, और क्रोध की जहरीली लपटें उन्हें चारों तरफ से घेर लें, उन्हें दर्शन हो जाए कि यह है क्रोध। और जिस आदमी ने एक दफे पूरे क्रोध को देख लिया, वो दोबारा क्रोध करने की क्षमता नहीं जुटाता। कौन पागल है जो अपने को आग में डालता हो? लेकिन हम आग में ही नहीं डाल पाए, इसलिए निकलने का सवाल नहीं उठता है। हमारे सारे बुनियादी संस्कार गलत हैं, और उनकी वजह से हम अशांति ही नहीं हो पाते। तो शांत होने की बात कैसे उठेगी? निश्चित ही ध्यान से शांति उपलब्ध हो सकती है, लेकिन ध्यान की तरफ वे ही आकर्षित होंगे जो अशांत हो चुके। हम अशांत ही नहीं हुए हैं पूरी तरह से, वहां नहीं पहुंच गए हैं जहां अशांति हमें जिंदगी को मिटाती हुई मालूम पड़ती हो। हम उस कगार पर नहीं पहुंच गए हैं जहां आगे खड्ड है और एक कदम उठाएंगे तो अंतहीन खड्ड में गिर जाएंगे। हम वहां नहीं पहुंच गए। अगर हम वहां पहुंच गए होते तो हम वापस लौटेंगे, क्योंकि कौन गिरेगा उस खड्ड में जहां अंतहीन गहराइयां हो और जहां मृत्यु के सिवाय कुछ दिखाई न पड़ता। आपने कभी ऐसी अशांति का अनुभव किया है जहां से एक कदम और आगे उठाने पर सिवाय मृत्यु के कुछ शेष न रह जाए? अगर नहीं किया है तो अभी आप अशांति ही नहीं हुए। अभी आप अशांति के रास्ते पर भी आधे ही पहुंचे, और गुरुजन मिल जाते हैं इसी आधे रास्ते पर कहने वाले कि चलिए हम आपको शांत होने का मार्ग बता देते हैं, शांत हो जाइए।
तो आपके कदम तो अशांति की तरफ बढ़ते रहते हैं और आप सोचते हैं कि चलो रास्ते चलते अगर शांति भी मिलती हो तो 2 हाथ इस पर भी मार लिए जाए। चलते रहते हैं अशांति की तरफ, क्योंकि अभी अशांति का रस ही नहीं ले पाए कि उससे मुक्त हो सके। असल में जिस चीज से भी मुक्त होना हो उसका पूरे रस का अनुभव जरूरी है। अगर बुराई से भी मुक्त होना हो तो बुराई की गहराइयों में उतरना जरूरी है। असल में पापी हुए बिना कोई कभी महात्मा न हुआ है, न हो सकता है। असल में जिसे आकाश की ऊंचाइयां छूनी हो उसे पाताल की गहराइयां भी छूनी पड़ती हैं। देखे हैं दरख्त जो आकाश की तरफ उठते हैं और चांद तारों को छूते हुए मालूम पड़ने लगता है, तो उनकी जड़ें नीचे पाताल में उतर जाती हैं, तभी वे ऊपर उठ पाते हैं। जिस दरख्त को आकाश छूना हो उस दरख्त को पाताल भी छूना पड़ता है। जितनी जड़ नीचे गहरी जाती है उतना दरख्त ऊपर ऊंचा चला जाता है। हम कुछ ऐसे लोग हैं कि जड़ें ही पूरी गहरी नहीं जा पाती, आकाश की तरफ उठने का सवाल करें। और ध्यान रहे जितना नीचे गहराई होगी उतनी ही ऊपर ऊंचाई हो सकती है, इससे अन्यथा कोई उपाय नहीं। तो हमें जो संस्कृति मिली है अधूरी, इंपोर्टेंट, नपुंसक, जो कुछ भी करना नहीं सिखाती, जो ठीक अर्थों में क्रोध भी करना नहीं सिखाती, तो अधूरे अध जले, न इस पार न उस पार आदमी अटका रह जाता है। तो मैं तो कहता हूं क्रोध करना हो तो ठीक से करना, एक ही बार कर लेना, ताकि बार बार करने की जरूरत ही ना आए। और चिंतित होना हो तो ठीक से चिंतित हो लेना, और द्वेष करना हो और दुश्मनी करनी हो तो ठीक से ही कर लेना, क्योंकि ठीक से कर लेना ही बाहर हो जाने का रास्ता है। लेकिन कुछ भी हमने ठीक से नहीं किया, इसलिए मैं कहता हूं अशांत ही हम नहीं हैं। हाँ, जो अशांत है वो शांत हो सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि पश्चिम के मुल्कों में शांति की लहरें हर वर्ष बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि पश्चिम के लोग बड़े खुले दिल से अशांत हुए। आज अमेरिका में ध्यान के लिए जैसी अभीप्सा, जैसी प्यास है, वैसी हमारे भीतर नहीं। आज यूरोप के बुद्धिमान वर्ग में जिस भांति योग की खोज है, समाधि की खोज है, वैसे हमारे बुद्धिमान वर्ग में नहीं। उसका कारण है उन्होंने अगर अशांत भी होना चाहा है तो ठीक से वे अशांत हुए। अगर उन्होंने भौतिकवादी होना चाहा है तो फिर उन्होंने कुछ बकवास नहीं सुनी, वे ठीक से भौतिकवादी हो गए। और जब कोई आदमी ठीक से भौतिकवादी हो जाता है तो वो सीमा आ जाती जहां से अध्यात्म शुरू होता है। लेकिन ठीक से भौतिकवादी ही कोई नहीं हो पाता हमारे मुल्क में, अध्यात्मवादी होना असंभव है। पहले कम से कम भौतिकवादी तो कोई हो जाए, वो भी नहीं हम हो पाते, तो हम अधूरे मकान बनाते हैं। मैंने सुना है एक फकीर के पास कोई पूछने गया कि तुम कैसे उपलब्ध हो गए परमात्मा को। तो उस फकीर ने कहा कि मैंने परमात्मा की फिक्र ही न थी, मैंने संसार की ही पूरी फिक्र की। लेकिन जब मैं संसार में गहरा उतरा और गहरा उतरा तो सीमा आ गई, और सीमा पर मुश्किल हो गई, फिर पीछे लौटना जरूरी हो गया। उस आदमी ने कहा मैं समझा नहीं। तो उसने कहा मैं तुम्हें पास के खेत पर ले चलता हूं, जैसा उस खेत का मालिक है ऐसे दुनिया के लोग, वो उसे खेत पर ले गया। उस खेत का मालिक बड़ा अद्भुत होगा, ठीक आप जैसा होगा, हम जैसा होगा। उस खेत के मालिक ने खेत में 8 गड्ढे खोदे थे कुआं बनाने के लिए। पहले एक गड्ढा खोदा, 8 हाथ खोदा, फिर छोड़ दिया, सोचा अब तक पानी नहीं आता, दूसरा गड्ढा खोद लिया। फिर 8 हाथ खोदा, उसने सोचा इसमें भी पानी नहीं आता, उसने तीसरा गड्ढा खोदा। उसने 8 गड्ढे खोदे थे, पूरा खेत खराब हो गया 8 गड्ढों में, लेकिन अभी कुआं नहीं खोदा था। उस फकीर ने कहा कि देखते हो उस खेत के मालिक को, ये कभी कुआं ना खोद पाएगा, क्योंकि ये पूरा खोदता ही नहीं है। खोदे तो पानी आ जाए, मिट्टी खत्म हो जाए, लेकिन ये अधूरा खोदता है, फिर दूसरा खोदना शुरू कर देता है, फिर तीसरा खोदना शुरू कर देता है। एक ही कुआं खोदने से काम हो सकता था, 8 से भी काम नहीं हुआ, क्योंकि कुआं तो आया ही नहीं, ये तो 20 से ही लौट आया। और जितनी खुदाई इसने की, इतनी खुदाई से एक कुआं कभी का खुद गया होता। खुदाई तो इसने काफी की, लेकिन अलग अलग जगह की है, एक ही गड्ढे पर नहीं की। हम भी उस खेत के मालिक जैसे लोग हैं। हम जिंदगी में जाते हैं, लेकिन कहीं भी हम पूरे नहीं गए।
किसी भी आयाम में, किसी भी दिशा में हमारी गति पूरी नहीं। अगर एक आदमी धन ही कमा ले पूरी तरह से तो धन से मुक्त हो जाए, लेकिन इधर धन कमाता है, उधर किताब में पढ़ता है कि धन बिल्कुल पाप है। इधर रोज किताब भी पढ़ता है, उस गुरु के पास भी जाता है जो धन को गाली दे रहा है, और दिन भर दुकान में धन कमाता है और सांझ गुरु के चरणों में बैठ के धन की निंदा सुनता है। ऐसे दोहरे गड्ढे खोदता जो कभी पूरे नहीं हो पाते, क्योंकि उल्टे गड्ढे कैसे पूरे हो सकते। इधर स्त्रियों के पीछे भागता रहता है और उधर किताबों में ब्रह्मचर्य के उपदेश पढ़ता रहता है, तो उल्टे गड्ढे खोदता है, वो कभी अर्थ नहीं लाता। तो दोनों काम साथ चलते हैं, दोनों काम ही साथ चलते रहते हैं। ये जो हमने अधूरा अधूरा आदमी पैदा किया है, इसकी वजह से कठिनाई पैदा हो गई है। इसलिए हम पुरानी संस्कृतियों से दबे हुए लोग धार्मिक भी नहीं हो पा रहे। अधार्मिक होने की हिम्मत ही खो दी है, तो धार्मिक होने की हिम्मत तो बहुत बड़ी चीज। मेरी बात आप समझ रहे हैं? अधार्मिक होने की हिम्मत तक हमारी नहीं, झूठ बोलने तक की हिम्मत नहीं, सच बोलना तो बहुत दूर की बात है। झूठ बोलने में भी हिम्मत की जरूरत पड़ती है, झूठ भी हर कोई नहीं बोल देता। झूठ बोलने तक में कमजोर हो गए हैं और सच बोलने के उपाय सोच रहे हैं। सच बोलना तो बहुत हिम्मत की बात है, उसका तो मुकाबला नहीं है, वो तो पूरी हिम्मत आए तभी कोई सच बोल सकता है। लेकिन जो झूठ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, उनको हम कहते हैं कि बड़े सच बोलने वाले। जो चोरी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते वो अचोर बन गए, और जो हिंसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते वे अहिंसा के पुजारी। सब हमने विकृत और उल्टा कर लिया, और अधूरा करके उल्टा कर लिया। मेरी बात इसलिए बहुत अजीब मालूम पड़ती, क्योंकि मैं ये कहता हूं कि अगर धार्मिक होना हो तो पहले अधार्मिक होने की पूरी हिम्मत से यात्रा कर लो। रुकना मत, किसी के बुलाए मत रुकना, किसी के चिल्लाए मत रुकना, कहना कि अभी ठहरो, पहले इस यात्रा को हम पूरा कर ही ले, इसे हम जान ही लें कि यह अधर्म का आकर्षण क्या है। तुम कहते हो कि झूठ बुरा है, हम भी देख लें कि झूठ बुरा है या नहीं, और तुम कहते हो धन बुरा है, तो हम भी देख लें कि धन बुरा है। निश्चित ही एक जगह आती है जहां धन मिट्टी हो जाता, लेकिन उसके लिए कभी ये जगह नहीं आती जो धन की यात्रा में गया ही नहीं, जो पहले ही रोक के अपने को साध के संयम करके खड़ा हो गया। उस संयमी आदमी की बड़ी मुश्किल है। संयमी आदमी से ज्यादा फजीता किसी का भी नहीं, क्योंकि उसका मन होता है उस तरफ जाने को और विचार होते हैं इस तरफ जाने को। वो ऐसा आदमी है, समझे ऐसी बैलगाड़ी जिसमें दोनों तरफ बैल जोत दिए गए और बैलगाड़ी को दोनों तरफ खींच रहे हैं। वो बैलगाड़ी कभी कहीं जा नहीं पाती, कभी 2 फीट इधर जाती है, जरा बैल ताकतवर हो गए, दूसरे बैल सुस्ताने लगे, कभी 2 फीट इधर आती, वो बैल थक गए और इन बैलों ने खींच लिया। जिंदगी भर बस बैलगाड़ी इसी तरह हमारी होती रहती। इधर थोड़ा अधर्म करते हैं, फिर मन डर जाता है, थोड़ा धर्म कर लेते हैं, फिर मन ऊब जाता है, फिर थोड़ा अधर्म कर लेते हैं, फिर बस ऐसा चलता जाता है। धर्म और अधर्म के बीच हम कभी भी एक यात्रा पर नहीं निकले। और मेरी अपनी समझ ये है कि अधर्म का अनुभव ही धर्म में ले जाता है, अशांति का अनुभव शांति में ले जाता है, हिंसा का अनुभव अहिंसा में ले जाता है, और भौतिकता का अनुभव अध्यात्म में ले जाता है। भोग का अनुभव योग का आधार बनता है। ये बातें उल्टी दिखाई पड़ती हैं, ये उल्टी नहीं है, ये जिंदगी का नियम है। इसलिए मैं इस प्रश्न के संदर्भ में जीवन का दूसरा नियम भी आपसे कह दूं। जीवन के गणित का दूसरा नियम यह है, जो भी करना हो पूरा करना, अधूरा करने के अतिरिक्त और कोई पाप नहीं। अधूरा करने के अतिरिक्त और कोई बुराई नहीं। बुराई भी करनी हो तो पूरी करनी। एक और बहुत मजे की बात इससे निकलती है, और वो ये कि बुराई आप पूरी कर सकते हैं, भलाई आप कभी पूरी नहीं कर सकते। इसलिए बुराई से मुक्त हो जाएंगे, भलाई से कभी मुक्त नहीं हो। ये कभी ख्याल में ना आया होगा कि बुराई बड़ी छोटी चीज है, उसका अंत बहुत जल्दी आ जाता है। लेकिन भलाई बहुत अनंत है, उसका अंत आता ही नहीं।
इसलिए संसार से कोई ऊपर उठ सकता है, भौतिकवाद से ऊपर उठ सकता है, लेकिन धर्म और अध्यात्म के ऊपर कभी भी नहीं उठ सकता है। उसमें सिर्फ प्रवेश होता है, फिर अंत आता ही नहीं। परमात्मा में सिर्फ प्रवेश होता है, अंत कभी नहीं आता। ऐसा कभी नहीं होता कि एक आदमी कहते कि ठीक है परमात्मा को भी पूरा जान लिया, अब आगे नहीं, ऐसा कभी होता नहीं। असल में बुराई वो है जिसका अंत आ जाता है, जिसकी बड़ी छोटी सी सीमा है। इसे थोड़ा सोचें। अगर आप एक आदमी से दुश्मनी करें और पूरी दुश्मनी करें तो ज्यादा से ज्यादा अंत क्या हो सकता है? उस आदमी को मार डालें, और क्या होगा? दुश्मनी अगर पूरी ही करे कोई मुझसे, वो मुझे मार डाले, यही कर सकता है ना, आखिरी और क्या कर सकता है? लेकिन अगर कोई मुझसे मित्रता करे तो बड़ी लंबी यात्रा है, इसका अंत कभी भी नहीं आएगा। वो कुछ भी करता चला जाए, कुछ भी करता चला जाए, लेकिन अंतिम मित्रता का क्या मतलब हो सकता है? मित्रता का कोई अंतिम मतलब नहीं हो सकता। कितना ही करो फिर भी करने को बाकी रह जाएगा, कितना ही करो फिर भी शेष होगा। शत्रुता का अंत आ जाता है, मित्रता का कोई अंत नहीं। अशांत आप हो जाएं तो कितनी देर अशांत रह सकते हैं? अगर एक आदमी को हम कहें कि तुम अशांत रहो, कितनी देर अशांत रह सकते हो, तो आप पाएंगे घड़ी आधा घड़ी में शिथिल हो जाएगा। करेगा क्या? क्योंकि अशांति इतनी शक्ति व्यय करवाती है कि आप बहुत देर अशांत नहीं रह सकते, न बहुत देर क्रोधित रह सकते। लेकिन शांत होने का कोई अंत है? आप शांत कितने ही रह सकते, उसका कोई अंत नहीं है, वो अंतहीन। अशांति का अंत आ जाएगा, शांति का कोई अंत नहीं आएगा। शांत कितना ही रह सकते हैं, अशांत कितना ही नहीं रह सकते, क्योंकि अशांति एक तनाव है, तनाव में श्रम है, श्रम में शक्ति का व्यय है। शांति तनाव नहीं है, विश्राम है। शांति में कोई शक्ति का व्यय नहीं, कोई तनाव नहीं है, कितना ही शांत रह सकते। प्रेम का कोई अंत नहीं है, घृणा का अंत है। लेकिन हम घृणा के अंत पर ही नहीं पहुंचे जिसका अंत है। हम शांति के ही अंत पर नहीं, अशांति के ही अंत पर नहीं पहुंचे जिसकी सीमा है, तो हम शांति की खोज में नहीं निकल पाएंगे। तो मैं आपसे नहीं कहता हूं कि शांति की खोज पे निकल जाइए, मैं तो ये कहता हूं ठीक से अशांति हो जाइए। मंदे मंदे मत चलिए, धीमे धीमे मत चलिए, ठीक से हो जाइए। अशांति ही आपको धक्का दे देगी, कोई गुरु धक्का नहीं दे सकता। अशांति ही आपको धक्का दे देगी, वह अंतिम धक्का जो शांति की यात्रा पर ले जाता है। ध्यान तो शांति ला सकता है, लेकिन शांति की तरफ वे आते हैं जो अशांत हो गए हैं। अगर आप अशांत हो गए हैं तो अब कोई उपाय न रहेगा, आपको ध्यान की तरफ जाना ही पड़ेगा। किसी भी द्वार से आप ध्यान की यात्रा करेंगे ही, बचाव नहीं है कोई। एक दूसरे मित्र ने पूछा है कि आप कहते हैं कि ईश्वर को खोया नहीं, सिर्फ भूल गए हैं, और आप कहते हैं ईश्वर से ही हम आए हैं और ईश्वर में ही चले जाएंगे, और फिर ये भी कहते हैं कि ईश्वर और हम एक हैं। तो ये बातें तो बड़ी उल्टी। अगर हम एक ही हैं तो ईश्वर से आना कैसा और जाना कैसा? ये तो बातें बड़ी उल्टी मालूम पड़ती। सागर में लहर उठती और गिरती, उठती है तब भी सागर से दूर नहीं होती है, और गिरती है तब भी दूर नहीं होती, फिर भी उठती है और गिरती है। सागर की लहर सागर के साथ एक ही है, सागर से जरा भी अलग नहीं है। सागर की लहर को आप सागर से अलग करना भी चाहें तो नहीं कर सकेंगे। ये बड़े मजे की बात है, सागर तो बिना लहर के हो सकता है, लेकिन लहर बिना सागर की नहीं हो सकती। सागर को कोई अड़चन नहीं है लहर के बिना ना हो सके, लहर के बिना हो सकता है, लेकिन लहर सागर के बिना नहीं हो सकती। इसमें तीन बातें ख्याल रखने जैसी हैं। पहली बात, लहर सागर के बिना नहीं हो सकती,
इसलिए सागर मूल है और लहर मूल नहीं। लहर आती है और जाती है, सागर है। सागर न आता न जाता। लहर कभी जन्मती है कभी मरती, सागर न जन्मता और न मरता, सागर है। सागर के लिए हम अतीत या भविष्य का प्रयोग नहीं कर सकते। सागर के लिए सदा वर्तमान का ही, प्रेजेंट टेंस का ही उपयोग करना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कह सकते कि सागर था, हम ऐसा नहीं कह सकते कि सागर होगा, हम ऐसा ही कह सकते हैं सागर है। क्योंकि था उसको कह सकते हैं जो फिर नहीं हो जाए, होगा उसको कह सकते हैं जो अभी ना हो। हां, लहर को कह सकते हैं थी, है, होगी, सागर को नहीं कह सकते। सागर सदा है, सागर सदा वर्तमान है। ध्यान रहे, अतीत भविष्य और वर्तमान में वर्तमान परमात्मा का काल है, भविष्य और अतीत हमारे काल है। वर्तमान हमारा काल नहीं, वर्तमान परमात्मा, परमात्मा हमेशा वर्तमान में है। ईश्वर था ऐसा कहने का कोई भी अर्थ नहीं होता। ईश्वर है, ईश्वर होगा इसका भी कोई अर्थ नहीं होता। ईश्वर है। सागर से समझने की थोड़ी कोशिश करें। सागर से लहर एक है, लेकिन फिर भी उठती है और गिरती है। तो परमात्मा से हम एक हैं और आते हैं जाते हैं। कठिनाई क्या है, अड़चन क्या है? क्यों नहीं आ सकते और जा सकते? क्यों नहीं उठ सकते और गिर सकते? लेकिन आने जाने से हमें ऐसा ख्याल आता है कि आने जाने का मतलब है अलग हो गए। लहर जब उठती तब अलग है सागर से, और लहर नहीं उठती तब एक है, और जब उठती तब अलग है। नहीं, जब लहर उठती है तब भी एक है, तब भी अलग नहीं। हम जब आते हैं तब उसका मतलब इतना ही है कि हम लहर की भांति उठते हैं चेतना के सागर में। चेतना के सागर में, वो जो कॉन्शसनेस का सागर है, उसमें हम उठते और गिरते अलग, लेकिन हम नहीं होते। लेकिन उठने और गिरने में अलग होने का भ्रम पैदा हो सकता है। अगर लहर को भी चेतना हो तो लहर उठते वक्त सोच सकती है कि मैं हूं, क्योंकि लहर अपने भीतर तो देख ना सकेगी, अपने बाहर देखेगी और लहरें दिखाई पड़ेंगी, सागर तो दिखाई ना पड़ेगा। यह भी ध्यान रखें, अगर कोई लहर देख सकेगी तो उसे सागर दिखाई कभी नहीं पड़ेगा, लहरें दिखाई पड़ेंगी। क्योंकि छाती पर सागर की लहरें ही होती हैं, सागर तो नहीं होता। और जब एक लहर उठेगी तो आसपास लहरें उठेंगी, क्योंकि कोई लहर अकेली नहीं उठ सकती। ये भी ध्यान में रख लेना कि कोई लहर अकेली नहीं उठ सकती। मैं अकेला पैदा नहीं हो सकता हूं और ना आप अकेले पैदा हो सकते। करोड़ों करोड़ों लहर के बीच में हमारा होना है। आपके पिता थे इसलिए आप हैं, उनके भी पिता थे इसलिए वो थे, उनके भी पिता थे, उनके भी पिता थे। लंबी कहानी जिसमें अरबों खरबों लोगों का हाथ है एक आदमी के होने में। अरबों खरबों लहरों ने धक्के दे के आपकी लहर को उठाया। तो आप कभी ऐसा मत सोच लेना कि अकेले आप हो सकते, आपका होने का कोई अर्थ ही नहीं। तो जब एक लहर पैदा होती तो लहर अकेली कभी पैदा नहीं होती, करोड़ों करोड़ों लहर के जाल में पैदा होती। उसे चारों तरफ लहरें दिखाई पड़ती, सागर दिखाई नहीं पड़ता। अगर लहर देख सके तो उसे सागर कभी दिखाई नहीं पड़ेगा, उसे लहरें दिखाई पड़ेंगी। हमको भी परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता, प्राणी दिखाई पड़ते। वो लहरें जो हमारे चारों तरफ है, मनुष्यों की, पौधों की, पक्षियों की, चारों तरफ लहरें दिखाई पड़ती हैं। परमात्मा हमें भी दिखाई नहीं पड़ता। अब यहां हम इतने लोग बैठे हुए, इतनी लहरें, और हम चारों तरफ देखेंगे तो परमात्मा कहां दिखाई पड़ेगा? लहरें ही लहरें दिखाई पड़ेंगी। कोई लहरें उठती हुई होंगी, बच्चे होंगे, जवान होंगे, कुछ लहरें गिरती होंगी, बूढ़े होंगे, विदा हो रहे होंगे, कुछ लहरें उठ चुकी होंगी, कुछ जाने के करीब आ गई होंगी, कुछ उठ रही होंगी। हमारे चारों तरफ हम देखेंगे तो परमात्मा कहां दिखाई पड़ेगा? लहरें दिखाई पड़ेंगी, सघन लहरों का जाल। तो अगर कोई लहर होश से भर जाए तो पहली तो बात यह है कि उसे सागर दिखाई नहीं पड़ेगा। हमें भी परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता है।
दूसरी बात यह है कि उसे दूसरी लहरें दिखाई पड़ेंगी जिनसे वो भिन्न मालूम पड़ेगी कि मैं अलग हूं। स्वाभाविक, एक लहर उठी है सागर पर, वो देखती है कि पड़ोस की लहर तो गिर रही है, मिट रही है, और मैं तो अभी उठ रही हूं, तो हम दोनों एक कैसे हो सकते? एक आदमी पड़ोस में मेरे मर गया है, तो मैं उससे एक कैसे हो सकता हूं? अगर एक होता तो मैं भी मर जाता, और अगर एक होता तो उसको भी जिंदा रहना चाहिए था। हम एक नहीं हो सकते, क्योंकि पड़ोस का तो मर गया और मैं जिंदा हूं। तो हम एक नहीं हो सकते। एक लहर गिर रही है, एक छोटी है, एक बड़ी है, एक बूढ़ी है, तो लहरों को दिखाई पड़ता है लहरें अलग अलग है। मैं अलग हूं, चारों तरफ की लहरें अलग। ऐसा ही हमें भी दिखाई पड़ता है कि मैं अलग हूं, चारों तरफ के जीवन प्राण के स्रोत, मूल स्रोत से टूटे हुए टुकड़े अलग अलग हैं। और बाहर देखने को बहुत कुछ है, लहर भीतर क्यों देखे? अगर लहर भीतर देखे तो शायद सागर मिल जाए, क्योंकि भीतर उतरने पर कोई लहरें तो नहीं मिलेंगी। अगर एक लहर अपने भीतर उतर सके तो सागर मिलेगा उसे, लहरें नहीं मिलेंगी फिर, क्योंकि नीचे सागर है। इसलिए जब कोई अपने भीतर उतरता है तो परमात्मा का अनुभव कर पाता है। अपने बाहर तो लहरें लहरें ही दिखाई पड़ती रहती हैं। ध्यान जो है वो भीतर उतरने की कला है, जिसमें हम बाहर की लहरों की फिक्र छोड़ देते हैं और इसी लहर में उतर जाते हैं जो मैं हूं। और जैसे जैसे हम भीतर उतरते हैं वैसे वैसे पता चलता है कि लहर नहीं है सागर है, लहर नहीं है सागर है। और जितने भीतर जाते हैं पता चलता है लहर थी ही नहीं, सागर ही था, सागर ही है, सागर ही होगा, लहर है ही नहीं। जो व्यक्ति अपने भीतर जाता है उसे सागर का पता चल जाता है, परमात्मा का पता चल जाता है। उन मित्र ने पूछा है, लेकिन हम जाने ही क्यों? अगर उसी से आए हैं और उसी में लौट जाना है तो ठीक है, आ गए और लौट जाएंगे। अब हम इस झंझट में क्यों पड़े कि हम जाने उसे? मत पड़े। कोई कहने नहीं आता कि आप पढ़े, लेकिन पढ़े हुए। असल में जीवित होते के साथ ही जीवन क्या है वो प्रश्न भी हमारे भीतर उठाता है। जीवित होने का ये हिस्सा है कि हम ये भी जानना चाहते हैं कि जीवन क्या है। कोई नहीं कहता कि आप जानने जाएं, लेकिन ऐसा दुनिया में एक आदमी नहीं मिलेगा जो जानने को आतुर नहीं। अगर ऐसा आदमी मिल जाए जो जानने को आतुर नहीं है तो बड़ा चमत्कार है। मिल नहीं सकता ऐसा आदमी। छोटे से बच्चे भी जैसे ही बोलना शुरू करते हैं कि जानने की यात्रा शुरू कर देते हैं। वे कहते हैं ये वृक्ष कहां से आया, प्रश्न उनके उठने शुरू हो जाते हैं। पृथ्वी किसने बनाई, ये चांद को रोज रात कौन जला देता, इस सूरज सुबह निकल आता है, रात कहां चला जाता है। छोटे बच्चे पूछने लगते। जिंदगी पूछती है, जानना चाहती है, क्योंकि जान ले हम पूरी तरह तो ही पूरी तरह जी सकते हैं। वो जीने की ही खोज का हिस्सा है कि हम जान लें ताकि हम पूरे जी सके। अगर मुझे पता चल जाए कि मैं लहर नहीं हूं, सागर हूं, तो मेरे जीने का मतलब ही अर्थ ही बदल जाएगा, क्योंकि तब मुझे कोई डर न रहेगा मिटने का, क्योंकि सागर कभी नहीं मिटता। तब मौत से मुझे कोई डरवा ना सकेगा, क्योंकि मैं हंसूंगा, कहूंगा कि ठीक है मिटा दो लहर को, क्योंकि मैं तो लहर हूं ही नहीं। तुम जिसे मिटाओगे वो मैं नहीं हूं, और तुम मिटा भी ना पाओगे, और मैं रहूंगा वहीं के वहीं जहां मैं था। अगर मुझे पता चल जाए कि मैं सागर हूं और लहर नहीं, तो लहर की चिंताएं विदा हो जाएंगी। लहर बड़ी चिंता में पड़ी है। सबसे बड़ी चिंता तो यह है कि वो विदा हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। हर आदमी मरने से डरा हुआ है। हम डरे हुए हैं कि मर न जाए। ये मरने का डर इसीलिए है कि हमें पता नहीं है कि नीचे कुछ है जो मर ही नहीं सकता। उसका पता चल जाए तो ये भय विदा हो जाए। सिकंदर हिंदुस्तान से लौटता था तो एक फकीर को पकड़ के ले जाना चाहता था। उसके मित्रों ने कहा था उससे कि जब हिंदुस्तान से लौटो तो एक सन्यासी को ले आना। तो उसने खबर की गांव में कि कोई सन्यासी हो तो मैं ले आऊं, लेकिन गांव के लोगों ने कहा बहुत मुश्किल है, सन्यासी तो है लेकिन सन्यासी को ले जाना बहुत मुश्किल है। सिकंदर ने कहा तुम इसकी फिक्र मत करो, हमारे पास नंगी तलवार है, हम किसी को भी ले जा सकते हैं। गांव के लोगों ने कहा फिर आप सन्यासियों को जानते नहीं, क्योंकि नंगी तलवार देख के सन्यासी हंसेंगे,
और कुछ भी ना होगा। सिकंदर ने कहा तुम फिक्र ही मत करो, तो मुझे बता दो वो कहाँ है। उसने 2 सिपाही भेजे नंगी तलवारें लेकर, कहा कि उसे पकड़ लाओ। फिर सिपाही गए और उन्होंने कहा कि महान सिकंदर की आज्ञा है कि आप हमारे साथ चलें। वो सन्यासी बहुत हंसने लगा। उसने कहा जो खुद को महान कहता हो उससे ज्यादा ना समझ और कौन हो सकता, उससे ज्यादा पागल और कौन हो सकता। कौन कहता है अपने को महान? कहने का गर्दन हम बहुत पहले अलग कर चुके, अब अलग करने को कुछ बचा नहीं। हमने वो काम दूसरों के लिए छोड़ा ही नहीं। तुम अपने सिकंदर को बुला लाओ, हम तुम्हारे मालिक से ही बात कर लें। वे सिपाही सिकंदर से कहे कि बहुत अजीब आदमी, अपना बस उस पर न चलेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हम मार सकते, बस इतना हमारा बस है, और वो आदमी मरने से जरा भी नहीं डरता है। सिकंदर ने कहा फिर भी मैं चलना चाहूंगा। सिकंदर गया और उस आदमी के सामने तलवार उसकी गर्दन पर रख दी और कहा कि चलते हो कि गर्दन अलग कर दूं? उस फकीर ने कहा गर्दन अलग कर दो। और उस फकीर ने कहा कि बड़ा मजा आएगा, तुम भी गर्दन को गिरते देखोगे कि गिर गई, और मैं भी देखूंगा कि गिर गई। सिकंदर ने कहा तुम भी देखोगे? उस फकीर ने कहा मैं भी देखूंगा, क्योंकि ये गर्दन मैं नहीं हूं। ये जब से जान लिया तब से बात ही खत्म हो गई। अब मुझे कोई सिकंदर डरा नहीं सकता। तलवार भीतर रख ले। उस फकीर ने कहा तलवार म्यान के भीतर रख, बेकार हाथ थक जाए। और सिकंदर पहला मौका था ये कि किसी के डर में तलवार भीतर रख ली उसने, क्योंकि आदमी बेकार था। इसके सामने तलवार निकालना खुद ही मूर्खता मालूम पड़ने लगी। उसने कहा तू गर्दन काट ही दे, जरा मजा आ जाएगा, गिर जाएगी तो बहुत अच्छा होगा। लहर अपने को जान ले कि सागर है तो सब बदल जाएगा, सारी जिंदगी बदल जाएगी। जिंदगी के रहने का मजा ही और हो जाएगा, क्योंकि तब हम लहर की तरह नहीं सागर की तरह रहेंगे, तब हम आदमी की तरह नहीं परमात्मा की तरह रहेंगे। अब परमात्मा की तरह रहने का मजा, तब हम पूरे ऐश्वर्य में रहेंगे। ऐश्वर्य का मतलब बड़ा मकान नहीं होता। ऐश्वर्य का मतलब बड़ा मकान कितना ही बड़ा हो फिर भी छोटा ही होगा, और धन कितना ही ज्यादा हो फिर भी थोड़ा ही होगा। असल में जो गिना जा सकेगा वो थोड़ा ही होगा। ऐश्वर्य का मतलब है कि सारा जगत जिसका मकान हो गया, और सारे चांद तारे जिसके घर पर रोशनी देने लगे, और हवाएं जिसकी बगिया की सेवा करने लगी, जो सारे जीवन का मालिक हो गया। मालिक इसीलिए कि उसका मालिक के साथ एक का अनुभव हो गया। ख्याल है आपको ईश्वर शब्द ऐश्वर्य से बना हुआ है। ईश्वर शब्द और ऐश्वर्य एक ही शब्द के रूपांतरण है। ईश्वर का मतलब है मालिक, जिसका सब ऐश्वर्य जिसका है, सारा जगत जिसका है। सन्यासी वो नहीं है जिसने एक घर छोड़ दिया, सन्यासी वो है जिसके सारे घर अपने हो गए। सन्यासी वो नहीं है जिसने कि एक बेटा बेटी एक माँ बाप छोड़ दिया, जिसका सब अपना परिवार हो गया। सब ये जो अनुभव है ऐश्वर्य का, ये सबको अपना ही हो जाने का, ये कैसे होगा? ये होगा लहर भीतर उतरे और जान ले। बच नहीं सकते हैं परमात्मा की खोज से, खोज करनी ही पड़ेगी। गलत भी कर सकते हैं, ठीक भी कर सकते हैं, वो दूसरी बात है। एक आदमी धन खोज के सोचता है कि ऐश्वर्य को पालेगा, वो गलत खोज है, क्योंकि धन कितना ही खोज लो फिर भी गिना जा सकेगा, और जो गिना जा सकेगा वो कभी असीम नहीं हो सकता। और धन कितना ही इकट्ठा कर लो वो छीना जा सकेगा, क्योंकि जो छीना गया है वो छीना जा सकता है। आखिर मैं भी छीन के ही इकट्ठा करूंगा, तो जो मैंने छीना है वो मुझसे छीन जा सकता है, छीनेगा ही। धन खोज के भी आदमी ईश्वर को ही खोज रहा है, मैं ये कह रहा हूं, गलत ढंग से खोज रहा है। धन खोज के भी वो ऐश्वर्य की खोज में गया है, लेकिन गलत चला गया है। लहर भीतर की तरफ नहीं गई है, बाहर की लहरों पर कब्जा करने निकल गई है कि मैं कब्जा कर लूंगी लहरों पर। लहर कहती है मैं राष्ट्रपति हो जाऊंगी और 40 करोड़ लहरों पर कब्जा कर लूंगी। तो लहर पागल हो गई, सभी राष्ट्रपति पागल हो जाते।
वो पागलपन की दौड़ है। और अगर पागलों को खोजना हो तो पागल खानों में नहीं जाना चाहिए, राजधानियों में चला। वहां वो सब इकट्ठे मिल जाते। लेकिन वो भी ईश्वर की खोज में लगे, गलती से राजधानी पहुंच गए, वो गलत रास्ते पे समझ रहे हैं ईश्वर को खोज रहे हैं। जो पद को खोज रहा है वो भी ईश्वर को ही खोज रहा है, क्योंकि ईश्वर परम पद है, उसके आगे फिर कोई पद नहीं, लेकिन गलत ढंग से खोज रहा है। वो जो धन को खोज रहा है वो भी ईश्वर को खोज रहा है, लेकिन गलत ढंग से खोज रहा है। वो जो प्रेम में, पत्नी में, बेटे में खोज रहा है वो भी गलत ढंग से खोज रहा है, क्योंकि वो इतने छोटे में खोज रहा है कि मिल नहीं सकता। इतनी बड़ी आकांक्षा है और इतनी छोटी खोज है। आकांक्षा तो यह है कि सारे जगत की उपलब्धि हो जाए, सारे विश्व की उपलब्धि हो जाए। इतनी बड़ी आकांक्षा है तो बिना परमात्मा के खोजे वो पूरी नहीं होगी। दोनों रास्ते अलग हैं। अगर लहर दूसरी लहरों पर कब्जा करने निकल जाए तो ये एक रास्ता है जो गलत रास्ता है, और अगर लहर अपने भीतर उतर जाए और पता पा ले कि कौन है नीचे, तो सारी लहरों पर कब्जा मिल ही गया, क्योंकि सारी लहरें अलग ना रही, अब कब्जा करने की कोई जरूरत ना रही, वो हम ही। जैसे ही लहर नीचे उतरती सागर मिल जाता है और उसे पता चल जाता है कि सब लहरें सागर की ही हैं। अब झंझट ना रहा, जब सागर ही हम हैं तो अब और दूसरी लहर पर कब्जा करने की क्या बात। अब सबके भीतर हम ही हो गए। इसलिए ये तो पूछे मत कि हम इस झंझट में क्यों पड़े, कोई नहीं कहता कि पड़े, लेकिन आप पड़े ही हुए हैं। उपाय नहीं है झंझट के बाहर होने का, झंझट से गुजरेंगे तो बाहर हो भी सकते। तो जब आप ये पूछते हैं हम झंझट में क्यों पड़े, तो ऐसा लगता है जैसे पढ़ने का निर्णय आप कर रहे हैं। आप नहीं, आप पड़े ही हुए। जीवन में होना ही झंझट में होना है। ये कोई मेरी बात सुन के आप ईश्वर की खोज पर नहीं चले गए हैं, ईश्वर की खोज पे चले गए होंगे इसलिए मेरी बात सुनने चले आए। ये कोई मेरी बातें सुन के आपके मन में प्रश्न पैदा नहीं हो जाएंगे, प्रश्न होंगे आपके मन में, इसलिए मेरी बातें सुनने आए। खोज है, जारी चल रही है। खोज पूरी हो सकती है अगर हम भीतर की तरफ जाएं तो हम पा लेंगे, और अगर हम बाहर की तरफ खोजते रहें तो हम और खो देंगे। पाना तो बहुत दूर है, और खो देंगे। कुछ लोग हैं जो भिखारी ही पैदा होते हैं और भिखारी ही मर जाते हैं। धन हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यश हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पद हो, प्रतिष्ठा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारी की सारी बाहर की खोजें हैं जिनकी सीमाएं हैं और असीम की आकांक्षा है मन में, और सीमित से तृप्ति कभी भी नहीं हो सकती। कोई किसी प्रेमी से तृप्त नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम की आखिरी खोज परम प्रेमी के लिए है। जब तक परमात्मा ही प्रेमी की तरह न मिल जाए तब तक तृप्ति का कोई उपाय नहीं। खोज तो चल ही रही है। उन्होंने ये भी पूछा है कि ये खोज है ही क्यों, इसकी जरूरत ही क्या है। ये तो कभी परमात्मा मिल जाए तो उससे पूछ लेना, क्योंकि इसके लिए सिवाय उसके और कोई उत्तर नहीं दे सकता। ये है ही क्यों, ये तो परमात्मा मिले तो उससे पूछ लेना। हालांकि अब तक जितने लोग मिले हैं पूछ नहीं पाए, क्योंकि मिलते ही पूछना भूल जाते हैं। अब जिन मित्र ने पूछा है खूब पक्का लिख के रखना, भूल ना जाए। लेकिन है खतरा वही, अब तक कोई नहीं पूछ पाया, क्योंकि जैसे वो मिल जाता है, सब मिल जाता है, पूछने का मन ही चला जाता है। मैंने सुना है एक समुद्र के किनारे एक मेला भरा हुआ था, बहुत लोग गए थे, 2 नमक के पुतले भी गए थे, और लोगों में विवाद होने लगा कि सागर की गहराई कितनी। तो नमक के पुतले गुस्से में आ गए, तेजी में आ गए। उन्होंने कहा हम अभी कून के पता लगाया। एक पुतला कून गया, फिर लोग किनारे पर खड़े देखते रहे, वो नहीं लौटा तक पर, इसी प्रतीक्षा में कि शायद वो नमक के पुतले अब तक लौट आए। वो लौटते ही नहीं, क्योंकि सागर में नमक का पुतला जाएगा तो घुलेगा, बह जाएगा, मिट जाएगा, खो जाएगा, लौट के खबर देने कौन आएगा। और भीतर जितना जाएगा उतना मिटता चला जाएगा। ठीक गहराई तक पहुंचते पहुंचते बचेगा कौन जो पूछ ले कि गहरे कितने हो।
कितनी है गहराई, ये पूछने को बचेगा कौन। ये सब लहर के सुख हैं जो पूछ रही है। प्रश्न सब लहर के हैं, उत्तर सब सागर में है, लेकिन प्रश्न लहरें पूछती हैं, सागर के पास सब उत्तर है। और जब लहर सागर में उतर के जाती है तो प्रश्न खो जाते हैं, पूछने को कुछ नहीं रह जाता। ये जो आप पूछते हैं ये है ही क्यों, ये जगत क्यों है, ये प्रकृति क्यों है, ये होना क्यों है, ये जीवन क्यों, हम बने क्यों हैं, ये आप पूछते रहें पूछते रहें पूछते रहें, कोई उत्तर नहीं। और कोई उत्तर देता हो तो बेईमान है। उत्तर है नहीं, अब तक दिया नहीं गया, दिया जा सकता नहीं। हाँ, एक कोई दे सकता है उत्तर जो नीचे है, सबके भीतर फैला, जिसने सब देखा है, आना और जाना और होना, अनंत लीला देखी है, वो दे सकता है उत्तर। तो वहां पहुंच जाएं और उससे पूछ लें। लेकिन अभी तक किसी ने पूछ नहीं पाया। कोई जाता है, मिट जाता है। यानी ऐसा कुछ है कि जब हम उसके सामने खड़े होते हैं तो हम मिट जाते हैं, और जब तक हम होते हैं तब तक वो सामने नहीं होता। मुलाकात सीधी सीधी नहीं हो पाती कि सामने खड़े हो जाएं और पूछ लें कि क्यों है ये सब। सच ये है कि ये प्रश्न जो है एब्सर्ड है, ये प्रश्न जो है गलत ही है। गलत क्यों? गलत इसलिए है कि हम जीवन के अंतिम क्यों का उत्तर नहीं पा सकते। वो जो अल्टीमेट वाई, जो आखिरी क्यों है, उसका उत्तर हम नहीं पा सकते। क्यों नहीं पा सकते हैं? इसलिए नहीं पा सकते हैं कि कोई भी उत्तर मिले हम फिर उसमें क्यों पूछ सकते। कोई भी उत्तर मिले, क्यों पूछने में क्या तकलीफ होगी? कोई कहता है ईश्वर ने जगत को बनाया, और हम पूछते हैं कि ईश्वर को किसने बनाया। अब कोई कहता है कि आ नाम के आदमी ने ईश्वर को बनाया। जिस क्षण वो जानेगी कि मैं सागर हूं, उस क्षण जानेगी कि अब मैं लहर ना रही। और जब तक वो जानती है मैं लहर हूं, तब तक वो जानती है कि मैं लहर हूं और सागर नहीं हूं। इसलिए लहर का और सागर की कभी मुलाकात नहीं होती। लहर और सागर का मिलन होता है, मुलाकात नहीं होती। लहर खो जाती, सागर हो जाता है, लेकिन मुलाकात नहीं होती, क्योंकि मुलाकात होने के लिए लहर को अब भी होना जरूरी है। इसलिए आदमी और ईश्वर के भी तक कोई वार्ता, कोई डायलॉग, कोई बातचीत नहीं हुई। ऐसा आमने सामने बैठ के कोई बात नहीं हुई। लेकिन अगर कभी हो जाए, क्योंकि सब हो सकता है, जीवन इतना रहस्यपूर्ण है कि पता नहीं क्या हो जाए। कभी हो जाए तो कागज में ठीक से लिख के रखना प्रश्न, वो वक्त पर भूल ना जाए। वो भूल सकता है। ये ध्यान में रहे कि हमारे अधिकतम प्रश्न जो जीवन के संबंध में उठते हैं, वो हमारे दुख, हमारी बेचैनी, हमारी चिंता, हमारी परेशानी के प्रश्न। एक आदमी को सन्निपात हो गया, उसे बुखार चढ़ा और डिग्रियां बढ़ती चली गई, और थर्मामीटर अपनी आखिरी सीमा बताने लगा। और वो घर के लोगों से वो आदमी पूछता है कि मेरी खाट उड़ रही है, पूरब उड़ रही कि पश्चिम उड़ रही, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे बताओ मेरी खाट पूरब उड़ती कि पश्चिम। और घर के लोग कहते हैं शांत पड़े रहो, थोड़ी देर में ठीक हो जाओ। लेकिन वो आदमी कहता है ठीक और गलत का सवाल नहीं, अभी तो सवाल ये कि मेरी खाट उड़ रही है, वो पूरब उड़ रही कि पश्चिम उड़ रही। अब घर के लोग क्या करें, उसे उत्तर दें? और क्या कोई ठीक उत्तर दिया जा सकता है? अगर घर के लोग कहें पूरब उड़ रही तो भी गलत है, क्योंकि खाट उड़ ही नहीं रही। अगर घर के लोग कहें पश्चिम उड़ रही तो भी गलत। और अगर जीवन के संबंध में, तो उसका मतलब है कि पूरा जीवन हमारा दुख, चिंता, उदासी और गहरी पीड़ा से भर गया है। इसलिए प्रश्न उठ रहा है। अगर आनंद से भर जाएगा, प्रश्न खो जाएगा। जिस दिन पूरे आनंद में कोई जीता, उस दिन प्रश्न पूछता ही नहीं। असल में सब दर्शन, सब फिलॉसफी दुख से पैदा होते हैं। सब दुखी चित्त के जन्म। आनंदित क्यों पूछे क्यों, सवाल ही नहीं उठता, ख्याल ही नहीं आता। आनंद तो स्वीकृत हो जाता है, तो क्यों का सवाल नहीं उठता है। तो मैं आपसे ये नहीं कहता हूं कि आप न पूछे, जब तक चित्त दुखी है पूछेंगे ही, पूछते ही रहेंगे।
लेकिन ध्यान रहे, दुखी चित्त रहेगा, पूछते रहे, उत्तर नहीं मिलेगा, ना दुखी चित्त मिटेगा। इस क्यों को एक सिंबल, एक प्रतीक समझना दुखी चित्त का, और प्रश्न की खोज में न जाके दुखी चित्त को मिटाने की खोज में चले जाना। जिस दिन चित्त आनंद से भर जाएगा उसी दिन प्रश्न विदा हो जाते। ऐसे गिर जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कभी थे भी। जो लोग ज्ञान को उपलब्ध हुए हैं, हम समझते हैं कि उनको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे, तो हम बहुत गलत समझते हैं। जो लोग ज्ञान को उपलब्ध हुए हैं वे लोग नहीं हैं जिन्हें सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए। वे लोग हैं जिनके सभी प्रश्न गिर गए, जिनके पास कोई प्रश्न ही ना रहा। प्रश्न पूछता है अज्ञान से भरा चित्त, ज्ञान से भरा चित्त प्रश्न नहीं पूछता। ऐसा नहीं है कि उत्तर मिल जाते। मैंने कहा ना, सन्निपात से उतर आया आदमी वापस, तब ये थोड़ी कि उसको उत्तर मिल जाता है कि खाट पूरब उड़ती थी कि पश्चिम। उत्तर नहीं मिलता, सिर्फ प्रश्न गिर जाता। ये ख्याल रखना, ज्ञान में प्रश्न गिरते हैं, उत्तर नहीं मिलते, सिर्फ प्रश्न गिर जाते। और जिसे मैं ध्यान कह रहा हूं वो प्रश्नों को गिरा देने की प्रक्रिया है, जहां सब प्रश्न गिर जाते हैं और चित्त उस आनंद में पहुंच जाता है जो निष्प्रश्न है, जो अनक्वेश्चन्ड, जो बिना प्रश्न पूछे भीतर खड़ा हो जाता है। और जिसमें हम इस भांति लीन हो जाते हैं कि प्रश्न पूछ के भी खंडन उसका हम करने की हिम्मत ना करेंगे, क्योंकि प्रश्न पूछने से बाधा हो जाएगी। इतने रस में विभोर जब चित्त हो जाता है तो प्रश्न नहीं पूछता, क्योंकि डरता है कि प्रश्न पूछा तो कहीं रस खंडन ना हो जाए, कहीं प्रश्न पूछा तो संगीत का बहाव टूट ना जाए, कहीं प्रश्न पूछा। ये भी सवाल नहीं उठता कि मैं पूछूं कि ना पूछूं, सब खो जाता है, सब चुप हो जाता है, सब मौन हो जाता है। उस मौन में हम जानते हैं उत्तर नहीं, यही कि हमारे सब प्रश्न गलत थे, अज्ञान से उठे थे, यही कि हमने पूछा वही भूल था। और तब हमें गुरुओं पे बहुत हंसी आती, क्योंकि तब पता लगता है कि जो हमने पूछा वो तो पागलपन था ही, लेकिन जिन्होंने उत्तर दिए थे वो भी गजब के पागल थे। अब एक आदमी सन्निपात से नीचे उतर आया, अब उसे पता चला कि खाट उड़ती ही ना थी, सिर्फ सन्निपात में प्रतीत होती थी कि उड़ रही है। अब अगर घर में किसी ने उसका उत्तर दिया होगा कि पूरब उड़ती है तेरी खाट, दिन नहीं होती कि वो जो प्रश्न पूछा था वो अज्ञान में पूछा। प्रश्न जहां उसने पाया सब प्रश्न फिजूल, और चुप हो गया और नहीं पूछा, और पा गया सब। जानना प्रश्नों का उत्तर नहीं है, जानना प्रश्नों का अभाव, एब्सेंस, अनुपस्थिति। तो ध्यान यही प्रयोग है जहां सब अनुपस्थित हो जाता है और लहर धीरे से उतर के सागर के साथ एक हो जाती है। और बहुत से प्रश्न रहे वो कल मैं बात करूंगा। सुबह हम यहां ध्यान के लिए बैठ रहे हैं।